हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज आई वाज नॉट इन द वेरी गुड हेल्थ। मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, तो उस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। इवन इफ आई वाज ट्राइंग टू, आई वाज जस्ट नॉट बी एबल टू शूट इट। तो आज मुझे टाइम लगा है, मतलब अब मैं ठीक हो गई हूँ। आई एम फीलिंग वेरी वेरी मच बेटर। तो टॉपिक अटका पड़ा है, नहीं कंप्लीट हो पा रहा था एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा वेट करने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। तो सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं हम। आई डोंट नो कब से मैं ये चीज़ कह रही हूँ, सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। होपफुली अगली 2 वीडियोस में हमारी सॉल्यूशंस जो है उनसे छुट्टी हो जाएगी, हम ख़त्म कर लेंगे, हमें सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे, हमने रॉल्स लॉ देख लिया था, आइडियल सॉल्यूशंस देखे थे, आइडियल सॉल्यूशंस से डिविएटेड सॉल्यूशंस देखे थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिवली डिविएटेड, नेगेटिवली डिविएटेड, और उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की हमने देखा था कि एजियोट्रोप्स होते हैं या फिर हम उन्हें कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी कहते हैं। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसको हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव का मतलब होता है पास लाना या टू ब्रिंग टुगेदर, पास लाना और टू ब्रिंग टुगेदर। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे एजियोट्रोप्स जो थे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज थी, उसी तरह से ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। एंड टू ब्रिंग टुगेदर यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज जो है वो एक ही चीज से जो है, एक ही चीज को डिटरमाइन करती है, डिफरेंट वेज के साथ डिटरमाइन करती हैं, और they bring together all these properties, they bring together and they end up at a single point। एक ही पॉइंट में जो है आके रुक जाती हैं। वो पॉइंट क्या है कि एक तो ये आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज होंगी, और आइडियल सॉल्यूशंस होंगे तो हमने बात पहले की थी कि आइडियल सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। डाइल्यूट होंगे वो सॉल्यूशंस और आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। और ऐसी चीज जो इन सारी प्रॉपर्टीज को इकट्ठा कर रही है वो ये चीज है कि ये प्रॉपर्टीज ना तो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, हम क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, तो ना ये प्रॉपर्टीज किस पे, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ना सॉल्यूशन के या सॉल्यूट या सॉल्वेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। ये केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करती है, ये सभी प्रॉपर्टीज जितनी भी हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं, वो डिपेंड करती है कि कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है मैंने कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, हाउ मच सॉल्यूट आई हैव डिसॉल्व्ड इन हाउ मच सॉल्वेंट, what amount of solute I have dissolved in what amount of solvent, उस चीज पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से देखी हमें चीज लग रही है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, यानी कि ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मोलैलिटी पे। मोलैलिटी पे डिपेंड करेंगी कि मैंने 1 मोल जो है वो 1 लीटर में डिसॉल्व किया, कितने मोल्स कितने लीटर्स में डिसॉल्व किया, उस चीज पे डिपेंड करेगी। क्या नेचर है सॉल्यूट की, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी पे जो है डिपेंड करेगी। इस मोलैलिटी से डिपेंड करती है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, आइडियल सॉल्यूशंस है। और एक बात आती है कि इन प्रॉपर्टीज से हमें मोलर मास पता चलता है सॉल्यूट का। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखो हमने अब कुछ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, मतलब मैंने 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। अब उस सॉल्यूट का क्या मॉलिक्यूलर मास होगा, क्या मोलर मास होगा, वो मैं यहाँ से फाइंड आउट करती हूँ इन प्रॉपर्टीज से। उसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व, जो मैं ऑब्जर्व करूंगी थ्योरेटिकली, मेरे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैं क्या है, ये जो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का उसको निकालूंगी, उसको मैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कहूंगी, मोलर मास कहूंगी, और उसको मैं कंपेयर करूंगी कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो किस तरह से जो है उसके साथ वेरी कर रही है, सेम आ रही है, क्या चेंज आ रहा है जब मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रही हूँ। तो वहां से मुझे पता चलेगा कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास और थ्योरेटिकल या जो
एक्चुअल उसका मोलर मास है, थ्योरेटिकल फॉर्मूला से जो निकल कर आ रहा है उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या चेंज आ रहा है, क्या सेम है। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है हम निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये बात क्लियर होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब टू ब्रिंग टुगेदर, ऐसी प्रॉपर्टीज जो इन सारे सॉल्यूशंस को इकट्ठा ला रही है एक पॉइंट पे। आइडियल सॉल्यूशंस की होती है डाइल्यूट सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ना, तभी आइडियल होगा जब क्या है, दूसरा कंपोनेंट बिल्कुल जीरो के बराबर होगा। फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है उस पर डिपेंड करती है, और मोलर मास हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। There are 4 colligative properties, one by one हम इन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट colligative property है relative lowering in vapor pressure। दूसरी है elevation in boiling point, थर्ड है depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज हैं। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो सॉल्यूट में बहुत कम सा डिसॉल्व होगा, वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, है ना। That is PS equal to PA plus PB, P naught A XA plus P naught B XB। पहला है relative lowering in vapor pressure, then is the elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। ये 2 related है, इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा सा जो है वो पढ़ चुके थे। कब पढ़ चुके थे हम, मैंने तब कहा भी था कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे लोअरिंग नहीं होगी, रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगी वेपर प्रेशर की, जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अपने सॉल्वेंट में ऐड किया था। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एक ऐसा सोल्यूट होगा जिसके वेपर्स जो है वो नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे उसके, जबकि सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल होगा, उसके वेपर्स बनेंगे। तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करके सॉल्वेंट में किस तरह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसी के साथ जो है हम शुभारंभ करेंगे अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट है रिलेटिव है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी नहीं है, एब्सोल्यूट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। देखो, एक होती है एब्सोल्यूट, मान लो कि एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यू और एक होती है रिलेटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जो फिक्स वैल्यू होगी, और रिलेटिव वैल्यू होती है जब हम उस चीज को किसी से कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, क्लास में एक ही बच्चा है, उसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ गए, तो उसके एब्सोल्यूट मार्क्स है वो। ठीक है, रिलेटिव मार्क्स होंगे कि उसके 10 आउट ऑफ 10 आए, क्लास में 10 बच्चे हैं, तो हम उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कितने कम मार्क्स आए उसके, कितनों से ज्यादा आए, किस तरह से हम उसके परसेंटेज निकालेंगे, वो होती है रिलेटिव। रिलेटिव है, किसी चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने एक बीकर ले लिया, लो इसमें मैंने एक वाटर ले लिया, चलो प्योर सॉल्वेंट ले लिया, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा अब तो पता होना चाहिए, P नॉट A होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने क्या किया कि इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल। सपोज मैंने इसमें केन शुगर ऐड कर दी, ठीक है, कोई भी चीज ऐड कर दी, केन शुगर ऐड कर दी, तो क्या होगा कि सॉल्यूट जो है वो सब जगह अपनी जगह ले लेगा, और वही जगह उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सरफेस पे भी ले लेंगे। अब मैंने एक बीकर लिया, अब मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इस बीकर में मैंने एक सॉल्वेंट डाला,
उसका प्रेशर था P0A। फिर मैंने उसमें क्या किया कि एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसके सरफेस पे भी होंगे। अब क्या होगा कि एक तो खुद के वेपर्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, खुद के वेपर्स बन रहे नहीं है, जिस बेचारे के बन रहे थे प्योर कंपोनेंट उसके वेपर्स की भी जगह रोक के बैठ गया ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो उसके कारण क्या होगा कि उसके वेपर्स ही नहीं बन पाएंगे। वेपर्स नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो वेपर्स एक्सर्ट करते हैं बीकर की वॉल्स के ऊपर। तो सॉल्यूट ने क्या किया कि कवर कर दिया सरफेस, उससे क्या है, वेपर्स नहीं बने, वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब जब मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, तो इस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो क्या होगा मेरे पास 0, लेकिन इसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन जरूर होगा, है ना। वेपर प्रेशर तो नहीं है इसका कुछ भी 0 के बराबर, 0 ही है, ठीक है, नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर इसका, क्योंकि वॉलेटाइल तो यह है नहीं, वेपर्स नहीं बना रहे, लेकिन मोल फ्रैक्शन तो होगा ना, इसके कुछ मोल्स तो होंगे इसके अपॉन टोटल मोल्स। XB क्या होगा, NB अपॉन Na प्लस NB तो होगा ना, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ये मैंने क्यों बताई। अब देखो, अब मुझे प्रेशर लिखना है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का प्रेशर किस वजह से आ रहा है, सिर्फ चलो PA प्लस PB की वजह से आ रहा है। PA किसके बराबर है, P0A XA प्लस P0B XB। अब ये चीज ही 0 है तो ये पूरी नेग्लिजिबल हो गई, 0 हो गई। तो PS किसके बराबर होगा, PA के बराबर होगा, दैट इज P0A XA। इतनी बात क्लियर लग गई। अब देखो ये XA जो है ये केवल XA नहीं है, इसमें XB भी तो प्रेजेंट है ना, मोल फ्रैक्शन तो B का भी होगा। हाँ उसका वेपर प्रेशर नहीं था, लेकिन उसका क्या है, मोल फ्रैक्शन तो था। तो ये XA अकेला नहीं होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा, प्योर सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है ये A का। इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। एंड वी नो कि जब दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास तो XA प्लस XB किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये कहा कि मोल फ्रैक्शन इसका होगा। तो यहाँ पे ये नहीं है कि ये अकेला ही प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे XA वैल्यू नहीं होगी इसकी, 1 माइनस XB भी हम इसको लिख सकते हैं। तो लिख दो PS इज इक्वल टू P0A 1 माइनस XB। आगे इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब PS अपॉन P0A इज इक्वल टू 1 माइनस XB, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब मैं इसको और किस तरह से लिख सकती हूँ, मान लो मैंने XB को लिखना है तो XB को क्या मैं इस तरफ ले जाऊंगी, बाकी इस तरफ आ जाएगा 1 माइनस PS अपॉन P0A आ जाएगा। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, XB इज इक्वल टू क्या है, P0A यहाँ आ जाएगा इस तरह से, एंड दैट विल बी P0A माइनस PS। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग, प्योर कंपोनेंट का ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। और किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो ये एब्सोल्यूट लोअरिंग है वेपर प्रेशर की, दिस इज द एब्सोल्यूट लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, एंड दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि प्योर कंपोनेंट से कितना कम हुआ वो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इससे हम क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास भी निकाल रहे हैं सॉल्यूट का। तो वो किस तरह से निकालेंगे अब हम वो देखेंगे। इतनी बात क्लियर होगी, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। अब क्या इक्वेशन लिखी हमने, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। XB किसके बराबर होता है, XB को और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB। अब हमने पहले ही कह दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस की जो है वो प्रॉपर्टीज है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस, आइडल सॉल्यूशंस आर वेरी 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 डाइल्यूट। और डाइल्यूट से मैंने आपको कहा था कि क्या होगा कि बहुत थोड़ा सा सॉल्यूट जो है हमने उसमें ऐड किया होगा, ठीक है, यानी कि एक जो है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में। अब ये बहुत ही कम वैल्यू है तो इसमें मैं अब 0.0000
0.001 ऐड करूं तो इसकी वैल्यू वो टोटल कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि NB जो है बहुत 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 कम है Na के बराबर से, तो मैं इसको यहाँ पे इग्नोर कर सकती हूँ, इसके बेचारे कोई वैल्यू ही नहीं है। ये टोटल Na प्लस NB की वैल्यू को तो कोई फर्क ला ही नहीं रहा है, तो इसको मैं रहने दूंगी, दैट इज NB अपॉन Na। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं? जो मास होता है सॉल्यूट का और जो उसका मोलर मास होता है। तो जो मास है सॉल्यूट का ग्राम्स वाला, उसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे सब जगह, तो सॉल्यूट का WB होगा। और मोलर मास जो है, मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे MB से। सॉल्यूट का ही है, ये किस में है? ग्राम्स में है, और ये किस में होता है? ग्राम्स पर मोल में होता है। इतनी बात क्लियर होगी। वैसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट हम A से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को, तो उसको हम लिखेंगे WA, एंड मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M A से। ये ग्राम्स में होगा, ये ग्राम्स पर मोल में होगा। बस इस इक्वेशन में जो है उन वैल्यूज को पुट कर दो। P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल्स टू NB। NB किसके बराबर होगा? WB अपॉन MB। और Na किसके बराबर होगा? WA अपॉन MA। तो ये ऊपर जाएगा तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये है हमारा मोलर मास। यहां से मैं MB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास उसका कैसा आ रहा है। मान लो मैंने 2 ग्राम डिसॉल्व किया तो उसका मोलर मास कितना होगा? मान लो मैंने 2 ग्राम डिसॉल्व किया, 50 ग्राम्स वाटर में किया, है ना, उसका वेपर प्रेशर पे और सॉल्वेंट का दिया होगा, मेरे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया होगा, कम होगी उसकी वैल्यू, और मुझे बोला होगा कि मोलर मास ऑब्जर्व्ड जो है मैं निकालूं। सपोज केन शुगर ही मैंने ले लिया, ठीक है, इतनी यूरिया ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, नॉन वोलेटाइल ले लिया। तो इस तरह से जो है हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये तो इग्नोर कर दिया, पर अब बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब इग्नोर करना है, कब नहीं इग्नोर करना है, क्योंकि इस मेथड में इन्होंने कह दिया कि तभी इग्नोर करेंगे अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 5% या उससे कम होगी। अगर 5% हुई या उससे ज्यादा कंसंट्रेशन हुई तो भाई साहब ये वाला फैक्टर जो है, हम ये वाला जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसे हमें लेना पड़ेगा। तो ये तो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐड हो जाएगा, कुछ गायब हो जाएगा, बहुत कुछ खिचड़ी पक जाएगी, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की 5% या उससे कम है तब तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ, तब तो ये वाला मेथड चलेगा। पर अगर ये ज्यादा है तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। बहुत ही कंफ्यूज कर दिया, कुछ पता नहीं चलेगा कब करना है कब नहीं करना है। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड आया। आपको अगर ये उतारना है तो पहले इसको उतार लो, फिर हम दूसरा मेथड देखेंगे कि उसमें क्या हुआ। उसमें भी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की हुई, MB को हम निकालेंगे पर थोड़ा सा चेंज करके कि उसमें हम ये इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो उसको कहा ऑस्टवर्ल्ड एंड वॉकर मेथड। उन्होंने निकाला होगा ये मेथड, इसलिए उसको कह दिया ऑस्टवर्ल्ड एंड वॉकर मेथड। ऑस्टवर्ल्ड एंड वॉकर मेथड, जिससे हमारे सवाल बनेंगे, क्योंकि हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने हैं। ऑस्टवर्ल्ड, ऑस्टवर्ल्ड नहीं है, ऑस्टवर्ल्ड है, एंड वॉकर मेथड। अब क्या पता इसको पढ़ते ऑस्टवर्ल्ड होंगे, माइट बी कि साइलेंट हो, ओके, विल रीड इट एज ऑस्टवर्ल्ड, ओके। सो क्या थी क्वेश्चन? ठीक है जी, लिखते जाओ। इसको कैसे लिखा था हमने? XB को क्या लिख दिया था? NB अपॉन Na प्लस NB। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? NB अपॉन Na प्लस 1 लिख सकती हूँ ना, NB अपॉन Na प्लस 1। NB NB आपस में कैंसल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। NB और Na को यही रहने दो, NB अपॉन इसको
कर देते हैं, बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज आगे तक चला जाएगा। ठीक है, और इसको कंसाइज कर देते हैं NB अपॉन Na+1। अब इसको ना उल्टा करके लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, PA ऊपर ले जाओ, P0A माइनस PS नीचे ले आओ, तो ये भी उल्टा हो जाएगा सारा, Na अपॉन NB, और 1/1 को आप जैसे मर्जी लिखो, ये 1/1 ही रहता है। अब Na अपॉन NB को एक तरफ रखो, इसको यहाँ रखो, तो 1 वहां पे जाके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दिस इज P0A, और ध्यान से लिखना, सारा गलत हो जाएगा अदरवाइज। P0A अपॉन P0A माइनस PS -1, तो Na अपॉन NB किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पे कुछ इग्नोर नहीं किया हमने, है ना, वैसे ही चले हुए हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे वो Na+NB वहां तक पहुंचे ही नहीं हम, और ना हमने यहाँ पे ये इग्नोर किया। वहां पे तो हम इसको इग्नोर कर दे रहे थे ना कि ये बहुत कम है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये है वो है, 5% से कम है, इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे हमने इग्नोर नहीं किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। Na अपॉन NB किसके बराबर आएगा, P0A माइनस P0A प्लस PS अपॉन P0A माइनस PS। ये तो सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है, इसको वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव का साइन है तो इसका माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस का, और इसका कैसा हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का साइन हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो Na अपॉन NB इज इक्वल टू PS अपॉन P0A माइनस PS। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या है, दोबारा से इसको रिवर्स कर दो, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो हम दोबारा निकाल रहे हैं, इस बार क्या है, हम सॉल्यूशन से जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ये दोबारा रिलेटिव लोअरिंग ही आ गई ना, 1 कंपोनेंट माइनस द अदर अपॉन 1 कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या आ गया, NB अपॉन Na इज इक्वल टू P0A माइनस PS अपॉन PS। बस यहाँ पे P0A की जगह क्या आ गया, PS आ गया, बाकी तो सेम ही है। NB अपॉन Na, NB अपॉन Na क्या था, WB अपॉन MB इंटू MA इंटू WA इज इक्वल टू P0A माइनस PS अपॉन PS। बस ये आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन। ये इक्वेशन आपने एग्जाम के लिए याद रखनी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे, या तो वो बोलेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो, या वो बोलेगा कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया। कई बार उसने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखी होगी, और कई बार पूछा होगा कि मोलैलिटी कैलकुलेट करो। तो मोलैलिटी तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे जब हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया होगा और कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है वो दिया होगा, तो हम वहां से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से बारी आती है अब क्वेश्चंस की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि रिलेटिव लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर की नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पर। इसको यही रहने देते हैं, इससे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैश्ड ऑन योर स्क्रीन, जो कह रहा है कि वेपर प्रेशर जो है प्योर वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस पे वो है 17.5 mm, और एक सॉल्यूशन बनाया है सुक्रोज का जिसमें 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डाली है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है हमें। देखो P0A दे रखा है 17.5 mm ऑफ Hg। वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ Hg। फिर क्या किया कि इस वाटर में सुक्रोज ऐड कर दी और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। कितनी सुक्रोज ऐड की, 68.4 ग्राम्स, यानी कि मुझे दे रखा है कि मैंने कितना सॉल्यूट ऐड किया है, 68.4 ग्राम्स। और कितने वाटर में किया है वो भी दे रखा है। वाटर को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सॉरी सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को B से, कि 1000 ग्राम्स में डिसॉल्व किया है। मुझे बताओ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो PS तो मैं निकाल लूंगी बड़े आराम से, P0A दे रखा है, WA दे रखा है, WB दे रखा है, MA MB तो मैं कैलकुलेट कर लूंगी। MA क्या होगा,
वाटर का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम्स पर मोल, और Mb सुक्रोज C12H22O11 करो 144 प्लस 22 प्लस 176 कितना आ गया 342 ग्राम्स पर मोल आ गया। बस जी सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारा इतना ही काम था। हमसे पूछ रखा है कि पीएस कैलकुलेट करके बता दो भैया प्लीज। WB डालो, WB क्या है 68.4 इंटू MA क्या है 18 अपॉन MB क्या है 342 इंटू WA क्या है 1000, P नॉट A क्या है 17.5 माइनस PS अपॉन PS। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 0.2 से ये चला जाएगा, इट विल बी 0.003236 17.5 अपॉन PS माइनस 1 आ जाएगा, PS बाय PS इसको वहां पे ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1.0036 is equal to 17.5 by PS and PS will be equal to 17.5 upon 1.0036। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो बहुत ही कम चेंज आएगा वेपर प्रेशर। ये जो हम कह रहे हैं ना कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव, ये बहुत ज्यादा नहीं होती है कि 5 का ही डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे 10 का आ जाता है, नहीं थोड़ी सी होगी, पॉइंट्स में होगी, बहुत ज्यादा होगी तो 2 यूनिट से कम होगी, उससे ज्यादा जो है वो कम नहीं होती है। सारी ही एलिवेशन होगी बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये नहीं है कि 10 डिग्री से हो जाएगी, नहीं 1 डिग्री से 2 डिग्री से इतने से होगा। डिप्रेस हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो फ्रीज होता है तो वो क्या है भी इसके -20 पे हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा जो है वो डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 17.44 समथिंग आएगा, जो कि आपका उत्तर होगा। तो लोअरिंग हो गई ना वेपर प्रेशर की, 0.5 लिया था और 44 आया सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होगा, उससे पहले मैं बोर्ड इरेज कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा, एंड दैट क्वेश्चन इज कि हाउ मच यूरिया मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 50 grams of water so that the vapor pressure of at room temperature is reduced by 25%. Also calculate the molality of the solution. ये कह रहा है कि मैं 50 ग्राम वाटर में कितना यूरिया ऐड करूं कि जो वेपर प्रेशर है वो 25% से कम हो जाए। ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने कितना यूरिया में डिसॉल्व करूं 50 ग्राम्स वाटर में कि वेपर प्रेशर जो है उस टेम्परेचर पे 25% से जो है वो लोअर हो जाए। ठीक है, तो WB दे रखा है 50 ग्राम्स, तो MB भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, दैट इज 18 ग्राम्स पर मोल। वाटर दे रखा है, कितना यूरिया डालूं मैं, और यूरिया का हमें पता है मास क्या होता है, फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड हो NH2, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 60 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। और फिर हमें दे रखा है कि 25% से, जब 25% से नहीं कि मैं कितना उसमें यूरिया ऐड करूं कि 25% से जो है वो कम आ जाए, यानी कि लोअरिंग जो है मेरे पास वो 25% आए। तो मान लो कि मैं प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लेती हूँ 1 एटमॉस्फेयर, तो मेरे पास P0A माइनस PS कितना आएगा। ये प्योर का था, मान लो 100% था। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि 25% से जो है वो कम हो जाए। मेरी डिमांड ये है कि मैं कितना यूरिया डालूं 50 ग्राम वाटर में कि वेपर प्रेशर जो है उस रूम टेम्परेचर पे वो 25% से जो है वो कम हो जाए। ठीक है, 25% से कम हो जाए तो कितना बचेगा, वो 75% बचेगा। तो लोअरिंग कितनी आ रही है 0.25 आ रही है। ठीक है, इतनी बात
और ये कैसे आ रही है 0.25, 1 माइनस 0.75, 1 था टोटल। सॉल्यूट डालने के बाद कितना बच गया 0.75, तो कितनी लोअरिंग हुई 0.25 से। 100 था, 100 के बाद क्या हुआ 25% से लोअरिंग हुई, तो मेरे पास बचेगा कितना सॉल्यूशन का 75% बचेगा। 100 था जब प्योर सॉल्वेंट था, वाटर था, वो कह रहा है कि 25% से कम हो गया सॉल्यूट ऐड करने पर, ये कम हो जाए तो बचेगा कितना 75 बचेगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेट किया। इसको हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। कुछ भी नहीं है, वैल्यूज पुट कर दो। P नॉट ए माइनस पी एस कितना है 0.25 है, अपॉन पी एस कितना है मेरे पास 75 है ना। सॉल्यूशन का कितना हो गया फिर 75% बच गया। 25% लोअरिंग कब होगी जब 75% बचा होगा ये, ठीक है। 0.75 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है मेरे पास, डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है इंटू एम ए 18 है, एम बी कितना है 60 है और ये 50 है। डब्ल्यू बी यहाँ से कैलकुलेट करना है 0.25 इंटू 60 इंटू 50 अपॉन 0.75 इंटू 18, 6 से कर दो इसको, ठीक है। 0.5 इज 5, 5 5 इज 25, ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 500 by 9, तो इट विल बी 55.55 ग्राम्स। अब साथ में क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी भी कैलकुलेट करो। या आपको पता लग गया ना कि वो कह रहे हैं कि 25% से जो है वो लोअर हो जाए, तो 25% लोअरिंग आ रही है, यानी कि P नॉट ए माइनस पी एस आ रहा है 0.25, इतना लोअर हो रहा है। तो पी एस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 75% बचा होगा, या हम 1 दे रहे हैं तो ये 0.75 होगा, ये 0.25 होगा। अब वो कह रहे हैं मोलैलिटी कैलकुलेट करो, तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने में हमें क्या है ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट होंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास कितना है 18 है और केजी में लेना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इतनी मोलर जो है इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी। तो इसके साथ हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो खत्म होती है। अब मैं कंटिन्यूटी में ही जो है 2-3 दिन 4 डेज हैं तो 4 वीडियोस जो हैं तो लगेंगी इसमें। मुझे लगता है बहुत लंबा हो गया होगा, सेकेंड वाली में नहीं करवाऊंगी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसी के साथ मिलती जुलती है वैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि क्या होगा कि देखो जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने सरफेस कैरी कर लिया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होगा तो क्या है और उसको हीट देनी पड़ेगी ताकि उसके वेपर्स बने तो हीट जब हम देंगे तो उसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा और ज्यादा उसे बॉयल जो है वो करना पड़ेगा। इसके साथ हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो खत्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।